ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि अभिमन्यु के वध के उपरांत अर्जुन एक बड़ी कठोर प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा के उपरांत वो जो है कौरव पक्ष की जो सेना है उसमें प्रवेश करते हैं और उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है कि वो सूर्यास्त के पूर्व जयद्रथ का वध कर देंगे, इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं। अब वो क्रमशः जो आचार्य द्रोण के द्वारा बनाया गया व्यूह है उसमें प्रवेश करते जाते हैं और जो जो महारथी उनके समक्ष आते हैं या तो वे इन्हें परास्त कर देते हैं या उनका वध कर देते हैं। तो इस बीच में हमने कई सारे महारथियों का देखा कि उनका वध कर दिया गया और बहुत सारे महारथियों जो है जैसे द्रोण है या कृतवर्मा है तो उनको छोड़कर उनको परास्त करके वो आगे निकल गए। इसी बीच में हम देखते हैं कि आगे बढ़ते समय उनके जो अश्व हैं, उनके रथ के जो अश्व हैं वो थक जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनकी परिचर्या करते हैं। उसके उपरांत फिर हम जो है अंत में देखते हैं कि अर्जुन अब जो है लगभग जयद्रथ के पास पहुंच चुके हैं, परंतु उसी बीच में जो दुर्योधन है वो वहां पर आ पहुंचता है, जिसका प्रसंग हमने इसकी पूरी कक्षा में पढ़ा था कि वो आचार्य द्रोण से प्रार्थना कर रहा है कि जो है आप चूंकि अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है इसलिए आप अच्छे से युद्ध नहीं करते, तो आचार्य द्रोण उसको एक दिव्य कवच देते हैं। तो उसी कवच को धारण करके वो अर्जुन के समक्ष उपस्थित होता है। अब इसी के आगे हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा है त्रयाधिक शततमोध्याय, यानी 103वां अध्याय, दुर्योधन और अर्जुन का युद्ध तथा दुर्योधन की पराजय। संजयोवाच एवं मुक्तार्जुनं राजा त्रिभीममातिगैः शरैः अद्य विद्यन् महावेगैः चतुभिश्चतुरो हयान् वासुदेवं च दशभिः प्रत्यविद्यत स्तनान्तरे प्रदोदं चास्य भल्लेन छित्त्वा भूमावपातयत् तं चतुर्दशभिः पार्थश्चित्रपुङ्खैः शलाशितैः अविद्यत्तूर्णमभ्यग्रस्ते चाभ्रश्यन्त वर्मणि। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन से ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने 3 अत्यंत वेगशाली मर्मवेदी बाणों द्वारा उन्हें बीन डाला और 4 बाणों द्वारा उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। इसी प्रकार 10 बाण मारकर उसने श्री कृष्ण की छाती छेद डाली और एक भल्ल से उनके चाबुक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब व्यग्रता रहित अर्जुन ने सान पर चढ़ाकर तेज की हुए विचित्र पंख वाले 14 बाणों द्वारा तुरंत उसे घायल कर दिया, परंतु वे उनके बाण दुर्योधन के कवच पर जाकर फिसल गए, यानी उसमें लगे नहीं। उन्हें निष्फल हुआ देख अर्जुन ने पुनः 14 तीखे बाण चलाए, परंतु वे भी कवच से फिसल गए। अर्जुन के चलाए हुए उन 28 बाणों को निष्फल हुआ देख शत्रुवीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा, पार्थ, आज तो मैं प्रस्तर खंडों के चलने के समान ऐसी बात देख रहा हूँ जिसे पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हारे चलाए हुए बाण तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। बलश्रेष्ठ, तुम्हारे गांडीव धनुष की शक्ति पहले जैसी ही है ना? तुम्हारी मुट्ठी एवं बाहुबल भी पूर्ववत है ना? आज तुम्हारी और तुम्हारे शत्रु की अंतिम भेंट का समय तो नहीं आ गया क्या? मैं जो पूछता हूँ उसका उत्तर दो। कुंती नंदन, आज युद्ध स्थल में दुर्योधन के रथ के पास निष्फल होकर गिरे हुए तुम्हारे इन बाणों को देखकर मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। पार्थ, वज्र और असरी के समान भयंकर तथा शत्रुओं के शरीर को विदीर्ण करने वाले तुम्हारे वे बाण आज कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यह कैसी विडंबना है? अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, मेरा तो विश्वास है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने अवैध कवच बांधकर उसमें यह अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी है। यह कवच धारणा मेरे अस्त्रों के लिए अवैध है। श्री कृष्ण, इस कवच के भीतर तीनों लोकों की शक्ति सन्निहित है। एकमात्र आचार्य द्रोण ही इस विद्या को जानते हैं और उन्हीं सदगुरु से सीखकर मैं भी इसे जान पाया हूँ। इस कवच को किसी प्रकार बाणों द्वारा विदीर्ण नहीं किया जा सकता। गोविंद, युद्ध स्थल में साक्षात देवराज इंद्र अपने वज्र से भी इसका विदारण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण, आप यह सब कुछ जानते हुए भी मुझे कैसे मोह में डाल रहे हैं? केशव, तीनों लोकों में जो बात हो चुकी है, जो हो रही है अथवा जो कुछ होने वाली है, वह सब आपको विदित है।
मधुसूदन, इसे आप जैसा जानते हैं वैसा दूसरा कोई नहीं जानता है। श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के द्वारा विधि पूर्वक धारण कराई गई इस कवच धारणा को ग्रहण करके यह दुर्योधन जिस स्थल में निर्भय सा खड़ा है, माधव, इसे धारण करने पर जिस कर्तव्य के पालन का विधान किया गया है उसे यह नहीं जानता है। जैसे स्त्रियां गहने पहन लेती हैं उसी प्रकार दूसरे के द्वारा दी गई इस कवच धारणा को अपनाए हुए है। जनार्दन, आप मेरी भुजाओं और धनुष का बल देखिए, मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी दुर्योधन को पराजित कर दूंगा। देवेश्वर, ब्रह्मा जी ने यह तेजस्वी कवच अंगिरा को दिया था, उनसे बृहस्पति जी ने प्राप्त किया था, बृहस्पति जी से इंद्र को मिला, फिर देवराज इंद्र ने विधि एवं रहस्य सहित वह कवच मुझे प्रदान किया। यदि दुर्योधन का यह कवच देवताओं द्वारा निर्मित हो अथवा स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ हो तो भी आज मेरे बाणों द्वारा मारे गए इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह नहीं बचा सकेगा। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर माननीय अर्जुन ने कठोर आवरण का भेदन करने वाले मानवास्त्र से अपने बाणों को विमंत्रित करके धनुष की डोरी को खींचा। धनुष के बीच में रखकर अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले उन बाणों को अश्वत्थामा ने सर्वास्त्र घातक अस्त्र के द्वारा काट डाला। ब्रह्मवादी अश्वत्थामा के द्वारा दूर से ही काट दिए गए उन बाणों को देखकर, अच्छा अश्वत्थामा, अच्छा वहीं आ गए, ठीक है। अश्वत्थामा के द्वारा दूर से ही काट दिए गए उन बाणों को देखकर श्वेतवाहन अर्जुन चकित हो उठे और श्री कृष्ण को सूचित करते हुए बोले, जनार्दन, इस अस्त्र का मैं 2 बार प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने पर यह मुझे ही मार डालेगा और मेरी सेना का भी संहार कर देगा। राजन, इसी समय दुर्योधन ने रण क्षेत्र में विषधर सर्प के समान भयंकर 9 बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। उसने समर भूमि में बड़ी भारी बाण वर्षा करके श्री कृष्ण और धनंजय पर पुनः बाणों की झड़ी लगा दी। इससे आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए, वे बाजे बजाने लगे और सिंहनाद करने लगे। तदनंतर युद्ध स्थल में कुपित हुए अर्जुन अपने मुंह के कोने चाटने लगे। उन्होंने दुर्योधन का कोई भी ऐसा अंग नहीं देखा जो कवच से सुरक्षित न हो। तदनंतर अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए कालोपम तीखे बाणों द्वारा दुर्योधन के चारों घोड़ों और दोनों पृष्ठ रक्षकों को मार डाला। तत्पश्चात पराक्रमी सव्यसाची अर्जुन ने तुरंत ही उसके धनुष और दस्ताने काट दिए और रथ को टूक टूक करना आरंभ किया। उस समय पार्थ ने रथहीन हुए दुर्योधन की दोनों हथेलियों में 2 पैने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उपाय को जानने वाले कुंती कुमार ने अपने बाणों द्वारा दुर्योधन के नखों के मांस में प्रहार किया। तब वह वेदना से व्याकुल हो युद्ध भूमि से भाग चला। कल्पना करिए, जो नख होते हैं हमारे नाखून, उनके जो मतलब मांस यानी जो उंगली के पोर हैं उसमें बाण चला दिया। कितना मतलब युद्ध कुश मतलब बाण चलाने में कितना श्रेष्ठ होगा कि भाई सारा कवच तो ढका हुआ है, बस उंगलियां दिख रही हैं, तो वहीं बाण मार दिया। धनंजय के बाणों से पीड़ित हुए दुर्योधन को भारी विपत्ति में पड़ा हुआ देख श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचे। उन्होंने कई कई हजार रथों सजे सजा हाथियों घोड़ों तथा रोष में भरे हुए पैदल सैनिकों द्वारा अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ी भारी बाण वर्षा और जन समुदाय से घिरे हुए अर्जुन, श्री कृष्ण और उनका रथ, इनमें से कोई भी नहीं दिखाई देता था। तब अर्जुन अपने अस्त्र बल से उस कौरव सेना का विनाश करने लगे। वहां सैकड़ों रथ और हाथी अंग भंग होने के कारण धराशायी हो गए। उन हताहत होने वाले कौरव सैनिकों ने उत्तम रथी अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। वे जयद्रथ से 1 कोस की दूरी पर चारों ओर से रथ सेना द्वारा घिरे हुए खड़े थे। तब विष्णुवीर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अर्जुन से कहा, तुम जोर जोर से धनुष को खींचो और मैं अपना शंख बजाऊंगा। यह सुनकर अर्जुन ने बड़े जोर से गांडीव धनुष को खींचकर हथेली के चटचट शब्द के साथ भारी बाण वर्षा करते हुए शत्रुओं का संहार आरंभ किया। बलवान केशव ने उच्च स्वर से पांचजन्य शंख बजाया। उस समय उनकी पलकें धूल धूसरित हो रही थी और उनके मुख पर बहुत सी पसीने की बूंदें छा रही थी। नरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के दोनों होठों से भरी हुई वायु शंख के भीतरी भाग में प्रवेश करके पुष्ट हो जब गंभीर नाद के रूप में बाहर निकली, उस समय असुरलोक यानी पाताल, अंतरिक्ष, देवलोक और लोकपालों सहित संपूर्ण जगत भय से उद्विग्न हो विदीर्ण होता सा जान पड़ा। उस शंख की ध्वनि और धनुष की टंकार से उद्विग्न हो निर्मल और सबल सभी शत्रु सैनिक उस समय पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके घेरे से मुक्त हुआ अर्जुन का रथ वायु संचालित मेघ के समान शोभा पाने लगा। इससे जयद्रथ के रक्षक सेवकों सहित क्षुब्ध हो उठे। जयद्रथ की रक्षा में नियुक्त हुए महाधनुर्धर वीर सहसा अर्जुन को देखकर पृथ्वी को कपाते हुए से जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन महामनस्वी वीरों ने संकट ध्वनि से मिले हुए बाण जनित भयंकर शब्दों और सिंहनाद को भी प्रकट किया। आपके सैनिकों द्वारा किए हुए उस भयंकर कोलाहल को सुनकर
श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने श्रेष्ठ शंखों को बजाया। प्रजानाथ उस महान शब्द से पर्वत समुद्र द्वीप और पाताल सहित यह सारी पृथ्वी गूंज उठी। भरतश्रेष्ठ, वह शब्द संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त होकर वहीं कौरव पांडव सेनाओं में प्रतिध्वनित होता रहा। आपके रथी और महारथी वहां श्री कृष्ण और अर्जुन को उपस्थित देख बड़े भारी उद्वेग में पड़कर उतावले हो उठे। आपके योद्धा कवच धारण किए महाभाग श्री कृष्ण और अर्जुन को आया हुआ देख कुपित हो उनकी ओर दौड़े। यह एक अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार हमारा 103वां अध्याय समाप्त हुआ। 104वां अध्याय, अर्जुन का कौरव महारथियों के साथ घोर युद्ध। संजयोवाच तावका ही समीक्षेवं वृष्ण्यन्धः कुरुत्तमौ प्रागत्वरान् जिघांसान् ततैव विजयः परान् सुवर्णः चित्रैः व्याघ्रैः। अच्छा, यहाँ गलत लिखा है। स्वनबद्धि महारथी दीपयन्तो दिशाः सर्वा ज्वलद्भिर्व्यपावकैः रुक्मपुंखैश्च दुष्प्रेक्षैः कार्मुकैः पृथिवीपते कूजद्भिरतुलान्नादान् कोपितैस्तुरगैरिव। संजय कहते हैं, राजन, आपके सैनिक इस प्रकार विष्णु और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण तथा कुरुकुल अर्जुन को देखकर उनका वध करने की इच्छा से उतावले उठे। इसी प्रकार अर्जुन भी शत्रुओं के वध की अभिलाषा से शीघ्रता करने लगे। वे कौरव सैनिक व्याघ्र चर्म से आच्छादित स्वर्ण जटित और गंभीर घोष करने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विशाल रथों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पृथ्वी पते पे सोने के पंख वाले दुर्लक्ष बाणों और क्रोध में भरे हुए घोड़ों के समान अनुपम टंकार ध्वनि करने वाले धनुषों के द्वारा भी समस्त दिशाओं में दीप्ति बिखेर रहे थे। भूरिश्रवा सलकर्ण वृषसेन जयद्रथ कृपाचार्य मद्राज शल्य तथा रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा, ये 8 महारथी व्याघ्रचर्म द्वारा आच्छादित तथा स्वर्णमय चंद्र चिन्हों से विभूषित अश्वों द्वारा आकाश को पीते हुए से दसों दिशाओं को शोभित कर रहे थे। रोष में भरे हुए उन कवचधारी वीरों ने मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले रथों और पैने वाणों द्वारा अर्जुन की दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया। कुलूत देश के विचित्र एवं शीघ्रगामी घोड़े उस समय उन महारथियों के वाहन बनकर दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन, नाना देशों में उत्पन्न हुए वेगशाली आजानेय, इन सब का रेफरेंस आगे आएगा। पर्वतीय यानी पहाड़ी, नदीज यानी नदियां, नदी से जो उत्पन्न हुए, तथा सिंधु देशीय उत्तम घोड़ों द्वारा आपके पुत्र की रक्षा के लिए उत्सुक हुए श्रेष्ठ कौरव योद्धा सब प्रकार से शीघ्र ही अर्जुन के रथ पर टूट पड़े। नरेश्वर, उन पुरुष प्रवर योद्धाओं ने समुद्र सहित पृथ्वी और आकाश को शब्दों से व्याप्त करते हुए बड़े बड़े शंख लेकर बजाए। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन भूतल के समस्त शंखों में उत्तम अपने दिव्य शंख बजाने लगे। कुंती कुमार अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और श्री कृष्ण ने पांचजन्य। धनंजय के बजाए हुए देवदत्त का शब्द पृथ्वी आकाश था संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बजाए हुए पांचजन्य ने भी संपूर्ण शब्दों को दबाकर अपनी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को भर दिया। राजेंद्र, इस प्रकार जब वहां भयंकर शब्द व्याप्त हो गया जो कायरों को डराने और सूरवीरों के हर्ष को बढ़ाने वाला था, तब भेरी, झांझ, ढोल, मृदंग आदि अनेक प्रकार के बाजे बजने और बजाए जाने लगे। उस समय दुर्योधन का हित चाहने वाले विख्यात महारथी उस शब्द को न सह सकने के कारण कुपित हो उठे। वे नाना देशों में उत्पन्न वीर महारथी महाधनुर्धर महीपाल जो अपनी सेना का संरक्षण कर रहे थे, अमरस में भरकर बड़े बड़े शंख बजाने लगे। वे श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रत्येक कार्य का बदला चुकाने को उद्यत थे। प्रभु, आपकी वह सेना शंख के शब्द से व्याप्त होने के कारण अस्वस्थ सी दिखाई देती थी। उसके हाथी, घोड़े और रथी सभी उद्विग्न हो उठते थे। सूरवीरों ने शंखत ध्वनि से आकाश को विध्वसा कर डाला। वह वज्र की गड़गड़ाहट से व्याप्त सा होकर अत्यंत उद्वेगजनक हो गया। राजन, प्रलय काल के समान सब ओर फैला हुआ वह महान शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने और आपकी सेनाओं को डराने लगा। तदनंतर दुर्योधन तथा 8 महारथी नरेशों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अर्जुन को घेर लिया। उस समय अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण को 73 बाण मारे। 3 भल्लों से अर्जुन को चोट पहुंचाई और 5 से उनके ध्वज एवं घोड़ों को घायल कर दिया। श्री कृष्ण के घायल हो जाने पर अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने 600 बाणों द्वारा अश्वत्थामा को छद विछद कर दिया। फिर पराक्रमी अर्जुन ने 10 बाणों से कर्ण को और 3 बाणों से वृषसेन को घायल करके राजा शल्य के बाण सहित धनुष को मुट्ठी में पकड़ने की जगह से काट डाला। तब शल्य ने दूसरा धनुष लेकर पांडुपुत्र अर्जुन को बीन डाला। भूरिश्रवा ने शान पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 3 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। फिर कर्ण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73,
कृपाचार्य ने 10 तथा मद्राज शल्य ने भी 10 बाण मारकर रण क्षेत्र में अर्जुन को बीन डाला। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने अर्जुन पर 60 बाण बरसाए, फिर श्री कृष्ण को 20 और अर्जुन को भी 5 बाण मारे। तब श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं उन श्वेत वाहन पुरुष सिंह अर्जुन ने जोर जोर से हंसते और हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उन सबको बीन कर बदला चुकाया। कर्ण को 12, वृषसेन को 3 बाणों से घायल करके राजा शल्य के बाण सहित धनुष के मुट्ठी पकड़ने की जगह से पुनः काट डाला। इसके बाद भूरिश्रवा को 3 और शल्य को 10 तथा 10 बाणों से बीनकर अग्नि की ज्वाला के समान आकार वाले 8 तीखे बाणों द्वारा अश्वत्थामा को घायल कर दिया। तत्पश्चात कृपाचार्य को 25, जयद्रथ को 100 तथा अश्वत्थामा को पुनः उन्होंने 70 बाण मारे। भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का चाबुक काट डाला। चाबुक यानी जो घोड़ों को मारने के लिए है। एक मिनट इसका शब्द में देखता हूँ। भूरिश्रवास्तु संक्रुद्धा प्रतोदम चिच्छिदे हरे प्रतोदम शब्द, ठीक है। अर्जुन को 73 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार श्वेत वाहन अर्जुन ने कुपित हो सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा उन शत्रुओं को तुरंत पीछे हटा दिया। इस प्रकार हमारा 104वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पर वो घोड़े जो हैं उनका प्रकार लिखा है, जैसे ऊपर आया था आजानेय, तो कहा जिसके शरीर से गुड़ की सी गंध आती हो, है ना, पर्वतीय जो पर्वत में रहते हो, नदी यानी जो नदी में उत्पन्न हुए हों इत्यादि। आगे हमारा है पंचाधिक शतमो यानी 105वां अध्याय, अर्जुन तथा कौरव महारथियों के ध्वजों का वर्णन और 9 महारथियों के साथ अकेले अर्जुन का युद्ध। धृतराष्ट्रोवाच ध्वजान बहुविधाकारान् भ्रजमानान् नतिश्रेया पार्थानां मामकानां च तानमाचक्ष्व संजय। संजयोवाच ध्वजान बहुविधाकारान् शृणु तेषां महात्मनां रूपतो वर्णतश्चैव नामतश्च निबोध मे। तेषां तु रथमुख्यानां रथेषु विविधा ध्वजा प्रत्यदृश्यन्त राजेन्द्र ज्वलिता इव पावकाः। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मेरे तथा कुंती के पुत्रों के जो नाना प्रकार के ध्वज अत्यंत शोभा से उद्भासित हो रहे थे, उनका मुझसे वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, उन महामनस्वी वीरों के जो नाना प्रकार की आकृति वाले ध्वज फहरा रहे थे, उनका रूप, रंग और नाम मैं बता रहा हूँ, सुनिए। राजेंद्र, उन श्रेष्ठ महारथियों के रथों पर भांति भांति के ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। वे ध्वज सोने के बने थे, उनके ऊपरी भाग को स्वर्ण से ही सजाया गया था। सोने की ही मालाओं से वे अलंकृत थे, अतः स्वर्णमय महापर्वत सुमेरु के स्वर्णमय शिखरों के समान सुशोभित होते थे। वे परम शोभा संपन्न अनेक प्रकार के बहुरंगे ध्वज सब ओर से नाना रंग की पताकाओं द्वारा घिरकर बड़ी शोभा पाते थे। उनकी वे पताकाएं वायु से संचालित हो रंगमंच पर नृत्य करने वाली विलासिनियों के समान दिखाई देती थी। भरतश्रेष्ठ, इंद्रधनुष के समान प्रभाव वाली फहराती हुई पताकाएं रथियों के विशाल रथों की शोभा बढ़ाती थीं। उस संग्राम में अर्जुन का भयंकर ध्वज वानर के चिन्ह से शोभित दिखाई देता था। उस वानर की पूंछ सिंह के समान थी और उनका मुख बड़ा ही उग्र था। राजन, श्रेष्ठ बानर से शोभित तथा पताकाओं से अलंकृत गांडीवधारी अर्जुन का वह ध्वज आपकी उस सेना को भयभीत किए देता था। भारत, इसी प्रकार हम लोगों ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के श्रेष्ठ ध्वज को प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांति से प्रकाशित देखा। उसमें सिंह की पूंछ का चिन्ह था। अश्वत्थामा का इंद्रध्वज के समान प्रकाशमान स्वर्णमय ऊंचा ध्वज वायु की प्रेरणा से फहराता हुआ कौरव नरेशों का आनंद बढ़ा रहा था। अधिरथ पुत्र कर्ण का ध्वज हाथी की स्वर्णमयी रस्सी के चिन्ह से युक्त था। महाराज, वह संग्राम में आकाश को भरता हुआ सा दिखाई देता था। युद्ध स्थल में कर्ण के ध्वज पर स्वर्णमयी माला से विभूषित पताका वायु से आंदोलित हो रथ की बैठक पर नृत्यशा कर रही थी। पांडवों के आचार्य तपस्वी ब्राह्मण गौतम गोत्रीय कृपाचार्य के ध्वज पर एक बैल का सुंदर चिन्ह अंकित था। राजन, वह विशाल रथ उस वृषभ चिन्ह से बड़ी शोभा पा रहा था। ठीक उसी तरह जैसे त्रिपुरनाशक महादेव जी का रथ सुंदर वृषभ चिन्ह से शोभायमान होता था। वृषसेन का मणिरत्न विभूषित स्वर्णमय ध्वज मयूर चिन्ह से युक्त था। वह मयूर सेना के अग्रभाग की शोभा बढ़ाता हुआ इस प्रकार खड़ा था मानो बोल देगा। राजेंद्र, जैसे स्वामी स्कंद का रथ सुंदर मयूर चिन्ह से शोभित होता है, उसी प्रकार महामना वृषसेन का रथ उस मयूर चिन्ह से शोभा पा रहा था। मद्राज शल्य की ध्वजा के अग्रभाग में हमने अग्निशिखा के समान उज्ज्वल स्वर्णमय अनुपम तथा शुभ लक्षणों से युक्त एक सीता यानी हल से भूमि पर खींची हुई रेखा, है ना। जैसे हम हल चलाते हैं तो हल चलाते समय जो हमारा खेत होता है, जिसे हम संस्कृत में क्षेत्र कहते हैं, आप देखते होंगे बीच में एक ऐसी लाइन बन जाती है, उसी को सीता कहा जाता है। तो वैसा ही चिन्ह जो है शल्य की उसमें था।
माननीय नरेश, जैसे खेत में हल्की नोक से बनी हुई रेखा सभी बीजों के अंकुरित होने पर शोभा संपन्न दिखाई देती है, उसी प्रकार मद्रराज के रथ का आश्रय ले वह सीता यानी हल द्वारा बनी हुई रेखा बड़ी शोभा पा रही थी। सिंधुराज जयद्रथ की ध्वजा के अग्रभाग में उज्ज्वल सूर्य के समान श्वेत कांतिमान और सोने की जाली से विभूषित चांदी का बना हुआ वराह चिन्ह अत्यंत शोभित हो रहा था। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम में पूषा शोभा पाते थे, उसी प्रकार उस रजत निर्मित ध्वज से जयद्रथ की शोभा हो रही थी। सदा यज्ञ में लगे रहने वाले बुद्धिमान भूरिश्रवा के रथ में यूप का चिन्ह बना था। यूप जो है वही यज्ञ का जो यूप होता है, यानी खंबा कह सकते हैं आप। वह ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता था। राजन, जैसे यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ में ऊंचा यूप शोभित होता है, भूरिश्रवा का वह स्वर्णमय यूप वैसे ही शोभा पा रहा था। महाराज, सल के ध्वज में चांदी का महान गजराज बना हुआ था, पर श्रेष्ठ वह ध्वज स्वर्ण निर्मित विचित्र रंगों वाले मयूरों से शोभित था और आपकी सेना की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे श्वेत वर्ण का महान ऐरावत हाथी देवराज की सेना को शोभित करता है, उसी प्रकार राजा दुर्योधन का स्वर्ण मंडित ध्वज मणिमय गजराज के चिन्ह से उपलक्षित होता था। प्रजानाथ, वह विचित्र ध्वज दुर्योधन के उत्तम रथ पर सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाओं की ध्वनि से शोभायमान था। उस महान ध्वज से युद्ध स्थल में आपके पुत्र कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। ये 9 उत्तम ध्वज आपकी सेना में बहुत ऊंचे थे और प्रलय काल के सूर्य के समान अपना प्रकाश फैलाते हुए आपकी सेना को उद्भाषित कर रहे थे। 10वां ध्वज एकमात्र अर्जुन का ही था, जो विशाल वानर चिन्ह से शोभित था। उससे अर्जुन उसी प्रकार दैदीप्यमान हो रहे थे जैसे अग्नि से हिमालय पर्वत उद्भासित होता है। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले उन सब महारथियों ने अर्जुन को मारने के लिए तुरंत ही विचित्र और चमकीले विशाल धनुष हाथ में ले लिए। राजन, उसी प्रकार दिव्य कर्म करने वाले शत्रुनाशक पार्थ ने भी आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप अपने गांडीव धनुष को खींचा। महाराज, आपके अपराध से उस युद्ध स्थल में अनेक दिशाओं से आमंत्रित होकर आए बहुत से राजा अपने घोड़ों, रथों और हाथियों सहित मारे गए। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करने वाले दुर्योधन आदि महारथियों तथा पांडव श्रेष्ठ अर्जुन में परस्पर आघात प्रतिघात होने लगा। वहां श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत अद्भुत पराक्रम किया कि अकेले ही बहुतों के साथ निर्भय होकर युद्ध आरंभ किया। उन पर विजय पाने की इच्छा रखकर जयद्रथ की वध की अभिलाषा से गांडीव धनुष को खींचते हुए पुरुषसिंह महाबाहु अर्जुन की बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले नरव्याघ्र अर्जुन ने अपने छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों द्वारा आपके योद्धाओं को अदृश्य कर दिया। तब उन सभी पुरुष सिंह महारथियों ने भी सम्रांगण में सब ओर से बाण समूहों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। जब कुरुकुल श्रेष्ठ अर्जुन उन पुरुष सिंहों द्वारा घेर लिए गए, तब उस सेना में महान कोलाहल प्रकट हुआ। इस प्रकार हमारा 105वां अध्याय समाप्त हुआ। 106वां अध्याय, द्रोण और उनकी सेना के साथ पांडव सेना का द्वंद्व युद्ध। तब द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करते समय रथ भंग हो जाने पर युधिष्ठिर का पलायन। धृतराष्ट्रोवाच, अर्जुने सैन्धवं प्राप्ते भारद्वाजेन संवृतः पंचालः कुरु हि सार्धं किम अकुर्वत संजय। संजयोवाच, अपराह्णे महाराज संग्रामे लोमहर्षणे पंचालानां कुरूणां च द्रोणं मद्यूतवर्तत। पांचाला हि जिघाषन्तो द्रोणं संशिष्टचेतसा अभ्यमुञ्चन्त गर्जन्तः सर्वर्षाणि मारिष। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के समीप पहुंच गए, तब द्रोणाचार्य के द्वारा रोके हुए पांचाल सैनिकों ने कौरवों के साथ क्या किया? संजय कहते हैं, महाराज, उस दिन अपराह्न काल में यानी दोपहर के समय जब रोमांचकारी युद्ध चल रहा था, पांचालों और कौरवों में द्रोणाचार्य को दांव पर रखकर द्यूत सा होने लगा। माननीय नरेश, पांचाल सैनिक द्रोण को मार डालने की इच्छा से प्रसन्न चित्त होकर गर्जना करते हुए उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तदनंतर उन पांचालों और कौरवों में घोर देवासुर संग्राम के समान अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। समस्त पांचाल पांडवों के साथ द्रोणाचार्य के रथ के समीप जाकर उनकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से बड़े बड़े अस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। वे पांचाल रथी रथ पर बैठकर मध्यम वेग का आश्रय ले पृथ्वी को कपाते हुए द्रोणाचार्य के रथ के अत्यंत निकट जाकर उनका सामना करने लगे। कह गए देश के महारथी वीर वृत्रक्षत्र ने महेंद्र के वज्र के समान तीखे बाणों की वर्षा करते हुए वहां द्रोणाचार्य पर धावा किया। उस समय महायशस्वी क्षेम धूर्ति सैकड़ों और हजारों तीखे बाण छोड़ते हुए शीघ्रता पूर्वक भरत छत्र का सामना करने के लिए गए।
अत्यंत बल से विख्यात चेदिराज धृष्टकेतु ने भी बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य पर धावा किया, मानो देवराज इंद्र ने संबरासुर पर चढ़ाई की हो। मुंह बाएं हुए काल के समान सहसा आक्रमण करने वाले धृष्टकेतु का सामना करने के लिए महाधनुर्धर वीर धनवा बड़े वेग से आ पहुंचे। निरंतर पराक्रमी द्रोणाचार्य ने विजय की इच्छा से सेना सहित खड़े हुए महाराज युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोका। प्रभु, आपके पराक्रमी पुत्र विकर्ण ने वहां आते हुए पराक्रमशाली युद्ध कुशल नकुल का सामना किया। शत्रुसूदन दुर्मुख ने अपने सामने आते हुए सहदेव पर कई हजार बाणों की वर्षा की। व्याघ्रदत्त ने अत्यंत तेज किए हुए तीखे बाणों द्वारा बारंबार शत्रु सेना को कंपित करते हुए महापुरुष सिंह सात्यकी को आगे बढ़ने से रोका। मनुष्यों में व्याघ्र के समान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ रथी द्रौपदी के पांचों पुत्र कुपित होकर शत्रुओं पर उत्तम बाणों की वर्षा कर रहे थे। सोमदत्त कुमार शल ने उन सबको रोक दिया। भयंकर रूपधारी एवं भयानक महारथी ऋष्यशृंग कुमार अलम्बुस ने उस समय क्रोध में भरकर आते हुए भीमसेन को रोका। राजन, पूर्व काल में जिस प्रकार श्री राम और रावण का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में मानव भीमसेन तथा राक्षस अलम्बुस का युद्ध हुआ। भारत, तदनंतर भरतभूषण युधिष्ठिर ने झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से द्रोणाचार्य के संपूर्ण मर्म स्थानों में आघात किया। भरतश्रेष्ठ यशस्वी कुंती कुमार के क्रोध दिलाने पर द्रोणाचार्य ने उनकी छाती में 25 बाण मारे। फिर द्रोण ने संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते घोड़े सारथी और ध्वज सहित युधिष्ठिर को 20 बाण मारे। धर्मात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए द्रोणाचार्य के छोड़े हुए बाणों को अपनी बाण वर्षा द्वारा रोक दिया। तब धनुर्धर द्रोणाचार्य ने उस युद्ध स्थल में महामना धर्मराज युधिष्ठिर पर अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने सम्रांगण में युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया। धनुष काट देने के पश्चात महारथी द्रोणाचार्य ने बड़ी उतावली के साथ कई हजार बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से ढक दिया। राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के बाणों से दृश्य हुआ देख समस्त प्राणियों ने उन्हें मारा गया ही मान लिया। राजेंद्र, कुछ लोग ऐसा समझते थे कि युधिष्ठिर पराजित होकर भाग गए। कुछ लोगों की यही धारणा थी कि महामनस्वी ब्राह्मण द्रोणाचार्य के हाथ से राजा युधिष्ठिर मार डाले गए। इस प्रकार भारी संकट में पड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा काट दिए गए उस धनुष को त्याग कर दूसरा प्रकाशमान एवं अत्यंत वेगशाली दिव्य धनुष धारण किया। तदनंतर वीर युधिष्ठिर ने सम्रांगण में द्रोणाचार्य के चलाए हुए सहस्त्रों बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह अद्भुत सी बात हुई। राजन, उस सम्रांगण में क्रोध से लाल आंखें किए युधिष्ठिर ने द्रोण के उन बाणों को काटकर एक शक्ति हाथ में ले ली जो पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाली थी। उसमें सोने का डंडा और 8 घंटियां लगी थी। वह अत्यंत घोर शक्ति मन में भय उत्पन्न करने वाली थी। भारत, उसे चलाकर हर्ष में भरे हुए बलवान युधिष्ठिर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उन्होंने उस सिंहनाद से संपूर्ण भूतों में भयसा उत्पन्न कर दिया। युद्ध स्थल में धर्मराज के द्वारा उठाई हुई उस शक्ति को देखकर समस्त प्राणी सहसा बोल उठे, द्रोणाय स्वस्ति, यानी द्रोणाचार्य का कल्याण हो। केंचुल से छूटे हुए सर्प के समान राजा की भुजाओं से मुक्त हुई वह शक्ति आकाश दिशाओं तथा विदिशाओं यानी कोणों को प्रकाशित करती हुई जलते मुख वाली नागिन के समान द्रोणाचार्य के निकट जा पहुंची। प्रजानाथ, तब सहसा आती हुई शक्ति को देखकर अस्त्रविद्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह अस्त्र भयंकर दिखने वाली उस शक्ति को भस्म करके तुरंत ही यशस्वी युधिष्ठिर के रथ की ओर चला। माननीय नरेश, तब महाप्राज्य राजा युधिष्ठिर ने द्रोण द्वारा चलाए गए उस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही शांत कर दिया। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा क्षेत्र में द्रोणाचार्य को घायल करके तीखे छुर से उनके विशाल धनुष को काट दिया। वाह, युधिष्ठिर भी कम नहीं थे भाई। द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया मतलब बहुत बड़ी बात। आर्य, क्षत्रिय मर्दन द्रोण ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर सहसा धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा चलाई। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश उस गदा को सहसा अपने ऊपर आती देख क्रोध में भरे हुए युधिष्ठिर ने भी गदा ही उठा ली और द्रोणाचार्य पर चला दी। एक बारगी छोड़ी हुई वे दोनों गदाएं एक दूसरी से टकराकर संघर्ष से आग की चिंगारियां छोड़ती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। माननीय नरेश, तब द्रोणाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए 4 तीखे एवं उत्तम बाणों द्वारा धर्मराज के चारों घोड़ों को मार डाला। फिर एक भल्ल चलाकर उनका धनुष काट दिया। एक भल्ल से इंद्रध्वज के समान उनकी ध्वजा खंडित कर दी और 3 बाणों से पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भी पीड़ा पहुंचाई। भरतश्रेष्ठ, जिसके घोड़े मारे गए थे उस रथ से कूदकर तुरंत ही राजा युधिष्ठिर बिना आयुध के यानी बिना अस्त्र के हाथ ऊपर उठाए धरती पर खड़े हो गए। प्रभु, उन्हें रथ और विशेषता आयुध से रहित देख द्रोणाचार्य ने शत्रुओं तथा उनकी संपूर्ण सेनाओं को मोहित कर दिया।
दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले द्रोण के हाथ बड़ी फुर्ती से चलते थे। जैसे प्रचंड सिंह किसी मृग का पीछा करता हो, उसी प्रकार वे तीखे बाण समूहों की वर्षा करते हुए राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े। शत्रुनाशक द्रोणाचार्य के द्वारा युधिष्ठिर का पीछा होता देख पांडव दल में सहसा हाहाकार मच गया। भारत माननीय नरेश पांडु सेना में यह महान कोलाहल होने लगा कि राजा मारे गए। तदनंतर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर तुरंत ही सहदेव के रथ पर आरूढ़ हो अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा वहां से हट गए। इस प्रकार हमारा 106वां अध्याय समाप्त हुआ। 107वां अध्याय कौरव सेना के क्षेम धूर्ति, वीरधनवा, निर्मित्र तथा व्याघ्रदत्त का वध और दुर्मुख एवं विकर्ण की पराजय। संजयोवाच वृक्षत्रमथायान्तं कैकेयं दृढविक्रमा क्षेमधूर्ति महाराज बिव्याधो ऋषिमार्गणैः वृक्षत्रस्तु तं राजा नवत्या नतपर्वणाम् आजघ्ने त्वरितो राजन् द्रोणानीकं विभित्सया क्षेमधूर्तिस्तु संक्रुद्धा कैकेय्यस्य महात्मना धनुश्छेद भल्लेन पीतेन निशितेन। संजय कहते हैं महाराज, तदनंतर सुदृढ़ पराक्रमी कैकेयराज वृक्षत्र को आते देख क्षेमधूर्ति ने अनेक बाणों द्वारा उनकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तब वृक्षत्र ने भी छुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों द्वारा तुरंत ही द्रोणाचार्य के सैन्य व्यूह का विकर्ण करने की इच्छा से क्षेमधूर्ति को घायल कर दिया। इससे क्षेमधूर्ति अत्यंत कुपित हो उठा और उसने पानीदार तीखे भल्ल से महामनस्वी कैकेयराज का धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ वृक्षत्र को सम्रांगण में झुकी हुई गांठ वाले बाण से उसने तुरंत ही बींध डाला। तदनंतर वृक्षत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर हंसते हंसते महारथी क्षेमधूर्ति को घोड़ों सारथी व्रत से हीन कर दिया। इसके बाद दूसरे पानीदार तीखे भल्ल से राजा क्षेमधूर्ति के प्रज्वलित कुंडलों वाले मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। सहसा कटा हुआ घुंघराले बालों वाला क्षेमधूर्ति का वह मस्तक मुकुट सहित पृथ्वी पर गिरकर आकाश से टूटे हुए तारे के समान प्रतीत हुआ। रणक्षेत्र में क्षेमधूर्ति का वध करके प्रसन्न हुए महारथी वृक्षत्र युधिष्ठिर के हित के लिए सहसा आपकी सेना पर टूट पड़े। भारत इसी प्रकार द्रोणाचार्य के हित के लिए महाधनुर्धर पराक्रमी वीरधनवा ने वहां आते हुए धृष्टकेतु को रोका। वे दोनों वेगशाली वीर बाण रूपी दाढ़ों से युक्त हो परस्पर भिड़कर अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। महान वन में तीव्र मद वाले दो युद्धपति गजराजों के समान वे दोनों पुरुष सिंह परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों ही महान पराक्रमी थे और दोनों एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से रोष में भरकर पर्वत की गुफा में पहुंचकर लड़ने वाले दो सिंहों के समान आपस में जूझ रहे थे। प्रजानाथ उनका वह घमासान युद्ध देखने ही योग्य था। वह सिद्धों और चारण समूहों को भी आश्चर्यजनक एवं अद्भुत दिखाई देता था। भरत नंदन तत्पश्चात वीर धनवा ने कुपित होकर हंसते हुए से एक ही भल्ल द्वारा धृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। महारथी चेदिराज धृष्टकेतु ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर लोहे की बनी हुई स्वर्ण दंड विभूषित विशाल शक्ति हाथ में ले ली। भारत उस अत्यंत प्रबल शक्ति को उठाकर दोनों हाथों से यत्नशील धृष्टकेतु ने सहसा वीरधनवा के रथ पर दे मारा। उस वीरघातनी शक्ति की गहरी चोट खाकर वीरधनवा का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और तुरंत ही रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभु त्रिगत देश के उस महारथी वीर के मारे जाने पर कूद पड़ा नहीं, वह रथ से गिर पड़ा। प्रभु त्रिगत देश के उस महारथी वीर के मारे जाने पर पांडव सैनिकों ने चारों ओर से आपकी सेना को विघटित कर दिया। तदनंतर दुर्मुख ने रणक्षेत्र में सहदेव पर 60 बाण चलाए और उन पांडु कुमारों को डांट बताते हुए बड़ी जोर से गर्जना की। यह देख मंत्री कुमार कुपित हो उठे। वे द्रुमुख के भाई लगते थे। उन्होंने अपने पास आते हुए भ्राता द्रुमुख को हंसते हुए से तीखे बाणों द्वारा बींध डाला। भारत रणक्षेत्र में महाबली सहदेव का वेग बढ़ता देख द्रुमुख ने उन्हें 9 बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब महाबली सहदेव ने एक भल्ल से दुर्मुख की ध्वजा काटकर 4 तीखे बाणों द्वारा उसके चारों घोड़ों को मार डाला। फिर दूसरे पानीदार एवं तीखे भल्ल से उसके सारथी को चमकीले कुंडल वाले मस्तक को धड़ से काट गिराया। तत्पश्चात सहदेव ने तीखे छुरप्र से सम्रांगण में दुर्मुख के विशाल धनुष को काटकर उसे भी 5 बाणों से घायल कर दिया। राजन भरत नंदन तब दुर्मुख दुखी मन से उस अश्वहीन रथ को त्याग कर निर्मित्र के रथ पर जा चढ़ा। इससे शत्रुवीरों का संहार करने वाले सहदेव कुपित उठे और उन्होंने उस महासमर में सेना के बीचों बीच एक भल्ल से निर्मित्र को मार डाला। त्रिगत राज का पुत्र राजा निर्मित्र अपने
वियोग से आपकी सेना को व्यथित करता हुआ रथ की बैठक से नीचे गिर पड़ा। जैसे पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम महाबली खर का वध करके शोभित हुए थे, उसी प्रकार महाबाहु सहदेव निर्मित्र को मारकर शोभा पा रहे थे। नरेश्वर महारथी राजकुमार निर्मित्र को मारा गया देख त्रिगर्तों के दल में महान हाहाकार मच गया। राजन, नकुल के विशाल नेत्रों वाले क्षमा करें, नकुल ने विशाल नेत्रों वाले आपके पुत्र विकर्ण को 2 ही घड़ी में पराजित कर दिया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। व्याघ्रदत्त ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सेना के मध्य भाग में घोड़ों, सारथी और ध्वज सहित सात्विकी को अदृश्य कर दिया। तब सूरवीर श्री नंदन सात्विकी ने सिद्धहस्त पुरुष की भांति उन बाणों का निवारण करके अपने बाणों द्वारा घोड़ों, सारथी और ध्वज सहित व्याघ्रदत्त को मार गिराया। प्रभु, मगध नरेश के पुत्र राजकुमार व्याघ्रदत्त के मारे जाने पर मगध देशीय वीरों ने सब ओर से प्रयत्नशील होकर युधान पर धावा किया। वे सूरवीर मागध सैनिक बहुत से बाणों, सहस्त्रों, तोमरों, भिंदीपालों, प्रासों, मुद्गरों और मूषणों का प्रहार करते हुए सम्रांगण में रणदुर्जय सात्विकी के साथ युद्ध करने लगे। बलवान युद्ध दुर्मद पुरुष प्रवर सात्विकी ने हंसते हुए ही उन सबको अधिक कष्ट उठाए बिना ही परास्त कर दिया। प्रभु, मरने से बचे हुए मागध सैनिकों को चारों ओर भागते देख सात्विकी के बाणों से पीड़ित हुई आपकी सेना का व्यूह भंग हो गया। इस प्रकार मधुवंश के श्रेष्ठ वीर महायशस्वी सात्विकी रणक्षेत्र की सेना का विनाश करके अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन, महामना महाबाहु सात्विकी के द्वारा डराई गई और तितर बितर की हुई आपकी सेना फिर युद्ध के लिए सामने नहीं आई। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने सहसा आंखें घुमाकर सत्यकर्मा सात्विकी पर स्वयं ही आक्रमण किया। इस प्रकार हमारा 107वां अध्याय समाप्त हुआ। 108वां अध्याय द्रौपदी पुत्रों के द्वारा सोमदत्त कुमार सलकावत तथा भीमसेन के द्वारा अलम्बुस की पराजय। संजयोवाच द्रौपदेयान् महेश्वासान् सोमदत्ती महायशा एकैकं पंचभिः विद्वा पुनर्विभ्याद सप्तभिः ते पीडिता भृशं तेन रौद्रेण सहसाभ्यो प्रमूढानैव विविधु मृधे कृत्यस्म किंचन नाकुलश्च सतानीकः सौमदत्तिं नरर्षभं द्वाभ्यां विद्वधान् अदष्टहासराभ्यां शत्रुकर्षणः। संजय कहते हैं, राजन, महायशस्वी सल ने महाधनुर्धर द्रौपदी पुत्रों में से एक एक को 5-5 बाणों से बीनकर पुनः 7 बाणों द्वारा घायल कर दिया। प्रभु, उस भयंकर वीर के द्वारा अत्यंत पीड़ित होने के कारण वे सहसा मोहित हो यह नहीं जान सके कि इस समय युद्ध में हमारा कर्तव्य क्या है। तब नकुल के पुत्र शत्रुसूदन शतानीक ने 2 बाणों द्वारा नरश्रेष्ठ सल को घायल करके बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद किया। इसी प्रकार अन्य द्रौपदी पुत्रों ने भी सम्रांगण में प्रयत्नशील होकर अमरशशील सल को तुरंत ही 3-3 बाणों द्वारा बीन डाला। महाराज, तब महायशस्वी सल ने उन पर 5 बाण चलाए, जिनमें से एक एक के द्वारा एक एक की छाती छेद डाली। फिर महामना सल के बाणों से घायल हुए उन 5 भाइयों ने उस वीर को रणक्षेत्र में चारों ओर से घेर कर अपने बाणों द्वारा अत्यंत घायल कर दिया। अर्जुन कुमार श्रुतकीर्ति ने अत्यंत कुपित हो 4 तीखे बाणों द्वारा सल के चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। पर भीमसेन के पुत्र सोम ने पहने बाणों द्वारा महामना सोमदत्त कुमार के धनुष को काटकर उन्हें भी बीन डाला और बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य ने सल की ध्वजा काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। फिर नकुल पुत्र शतानीक ने उनके सारथी को मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। राजन, अंत में सहदेव कुमार ने यह जानकर कि मेरे भाइयों ने सल को युद्ध से विमुख कर दिया है, महामनस्वी सल के मस्तक को छुरप से काट डाला। सोमदत्त कुमार का प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशमान स्वर्ण भूषित वह मस्तक उस रणभूमि को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, महामना सल के मस्तक को कटा हुआ देख आपके सैनिक अत्यंत भयभीत हो अनेक दलों में बटकर भागने लगे। तदनंतर जैसे पूर्व काल में रावण कुमार मेघनाद ने लक्ष्मण के साथ युद्ध किया था, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए राक्षस अलम्बुस ने महाबली भीमसेन के साथ संग्राम आरंभ किया। उस रणक्षेत्र में उन दोनों मनुष्य एवं राक्षसों को युद्ध करते देख समस्त प्राणियों को अत्यंत आश्चर्य और हर्ष हुआ। राजन, फिर भीमसेन ने हंसते हुए से 9 पैने बाणों द्वारा ऋष्यशृंग कुमार अमरशशील राक्षस राज अलम्बुस को घायल कर दिया। तब सम्रांगण में घायल हुआ वह राक्षस भयंकर गर्जना करके भीमसेन की ओर दौड़ा। उसके सेवकों ने भी उसी का साथ दिया। उसने झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा भीमसेन को घायल करके उनके साथ आए हुए 300 रथियों का समर भूमि में शीघ्र ही संहार कर डाला।
फिर 400 योद्धाओं को मारकर भीमसेन को भी एक बाण से घायल किया। इस प्रकार राक्षस के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर महाबली भीमसेन मूर्छित हो रथ की बैठक में गिर पड़े। तदनंतर पुनः होश में आकर क्रोध से व्याकुल हुए वायुपुत्र भीम ने भार वहन करने में समर्थ उत्तम तथा भयंकर धनुष तान कर पहने बाणों द्वारा सबोर से अम्बुस को पीड़ित कर दिया। राजन, काले काजल के ढेर के समान वह राक्षस बहुत से बाणों द्वारा सबोर से घायल होकर लहूलुहान हो खिले हुए पलाश वृक्ष के समान सुशोभित होने लगा। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा समर भूमि में घायल होकर और महामना पांडु कुमार भीम के द्वारा किए गए अपने भाई के वध का स्मरण करके उस राक्षस ने भयंकर रूप धारण कर लिया और भीमसेन से कहा, पार्थ, इस समय तुम रण क्षेत्र में डटे रहो और आज मेरा पराक्रम देखो। दुर्मते, मेरे बलवान भाई राक्षस राज बक को जो तुमने मार डाला था वह सब कुछ मेरी आंखों की ओट में हुआ था, अर्थात मेरे सामने तुम कुछ नहीं कह सकते। भीमसेन से ऐसा कहकर वह राक्षस उसी समय अंतर्धान हो गया और फिर उनके ऊपर बाणों की भारी वर्षा करने लगा। राजन, उस समय सम्रांगण में राक्षस के अदृश्य हो जाने पर भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा वहां के समूचे आकाश को भर दिया। भीमसेन के बाणों की मार खाकर राक्षस अलम्बुस पलक मारते मारते अपने रथ पर आ बैठा। वह क्षुद्र निशाचर कभी तो धरती पर आ जाता और कभी सहसा आकाश में पहुंच जाता था। उसने वहां छोटे बड़े बहुत से रूप धारण किए। वह मेघ के समान गर्जना करता हुआ कभी बहुत छोटा हो जाता और कभी महान, कभी सूक्ष्म रूप धारण करता और कभी स्थूल बन जाता था। इसी प्रकार वहां सबोर घूम घूम कर वह भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां भी बोलता था। उस समय भीमसेन पर आकाश से बाणों की सहस्त्रों धाराएं गिरने लगी। शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पट्टिस, तोमर, शतग्नि, परग, भिंदीपाल, फरसे, शिलाएं, खड्ग, लोहे की गोलियां, रिष्टि और वज्र आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। राक्षस राज के द्वारा की हुई उस भयंकर शस्त्र वर्षा ने युद्ध के मुहाने पर पांडु पुत्र भीम के बहुत से सैनिकों का संहार कर डाला। राजन, राक्षस अलम्बुस ने युद्ध स्थल में पांडव सेना के बहुत से हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों का बारंबार संहार किया। उसके बाणों से छिन्न भिन्न होकर बहुतेरे रथी रथों से गिर पड़े। उसने युद्ध स्थल में खून की नदी बहा दी, जिसमें रक्त ही पानी के समान बहता था। रथ भंवरों के समान जान पड़ते थे। हाथियों के शरीर उस नदी में ग्राह के समान सबोर छा रहे थे। छत्र हंसों का भ्रम उत्पन्न करते थे। वहां कीच जम गई थी। कटी हुई भुजाएं सर्पों के समान सबोर व्याप्त हो रही थी। राजन, बारंबार चेरी, पांचाल और संजयों को बहाती हुई वह नदी राक्षसों से घिरी हुई थी। महाराज, उस निशाचर को सम्रांगण में इस प्रकार निर्भय सा विचरते देख पांडव अत्यंत उद्विग्न हो उसका पराक्रम देखने लगे। उस समय आपके सैनिकों को महान हर्ष हो रहा था। वहां रणवाद्यों का रोमांचकारी एवं भयंकर शब्द बड़े जोर जोर से होने लगा। आपकी सेना का वह घोर हर्षनाद सुनकर भीमसेन नहीं सह सके, ठीक उसी तरह जैसे हाथी चाल ठोकने का शब्द नहीं सह सकता। तब वायु कुमार भीमसेन ने जलाने को उद्यत हुए अग्नि के समान क्रोध से आंखें लाल करके त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का संधान किया, मानो साक्षात त्वष्टा ही उसका प्रयोग कर रहे हों। उससे चारों ओर सहस्त्रों बाण प्रकट होने लगे। उन बाणों द्वारा आपकी सेना का महान संहार होने लगा। युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा चलाए हुए उस अस्त्र ने राक्षस की महामाया को नष्ट करके उसे गहरी पीड़ा दी। बारंबार भीमसेन की मार खाकर राक्षसराज अलम्बुस रण क्षेत्र में उनका सामना छोड़कर द्रोणाचार्य की सेना में भाग गया। राजन, महामना भीमसेन के द्वारा राक्षसराज अलम्बुस के पराजित हो जाने पर पांडव सैनिकों ने संपूर्ण दिशाओं को अपने सिंहनादों से निनादित कर दिया। उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर महाबली भीमसेन की उसी प्रकार भूरी भूरी प्रशंसा की, जैसे मरुदगणों ने सम्रांगण में प्रहलाद को जीत कर आए हुए देवराज इंद्र की स्तुति की थी। इस प्रकार हमारा 108वां अध्याय समाप्त हुआ। 109वां अध्याय घटोत्कच द्वारा अलम्बुस का वध और पांडव सेना में हर्षद ध्वनि। संजयोवाच अलम्बुसं तथा युद्धे विचरन्तम् अभीतवत् हेडिम्भिः प्रयो तूर्णं बिभ्याद निशितैः शरैः तयो प्रतिभयं युद्धम् आसीद् राक्षससिंहयो कुर्वतो विविधा माया शक्रसंवरयोरिव अलम्बुसो वृषं क्रुद्धो घटोत्कचम् अताडयत तयोर्युद्धं संभवत् रक्षोग्रामणि मुख्ययोः। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में इस प्रकार निर्भय से विचरते हुए अलम्बुस के पास हिडिंबा कुमार घटोत्कच बड़े वेग से जा पहुंचा और उसने अपने तीखे बाणों द्वारा उसे अपने तीखे बाणों द्वारा बींधने लगा। वे दोनों राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी थे और इंद्र तथा संबरासुर के समान नाना प्रकार की मायाओं का प्रयोग जानते थे।
उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अलम्बुस ने अत्यंत कुपित हो घटोत्कच को घायल कर दिया। वे दोनों राक्षस समाज के मुखिया थे। प्रभु, जैसे पूर्व काल में श्री राम और रावण का संग्राम हुआ, उसी प्रकार उन दोनों में भी युद्ध हुआ। घटोत्कच ने 20 नाराजों द्वारा अलम्बुस की छाती में गहरी चोट पहुंचाकर बारंबार सिंह के समान गर्जना की। राजन, इसी प्रकार अलम्बुस भी युद्ध में घटोत्कच को बारंबार घायल करके समूचे आकाश को हर्षपूर्वक गुंजाता हुआ सिंहनाद करता था। इस प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए वे दोनों महाबली राक्षस राज परस्पर मायाओं को प्रयोग करते हुए समान रूप से युद्ध करने लगे। वे प्रतिदिन सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करने वाले थे और दोनों ही माया युद्ध में कुशल थे। अतः वे एक दूसरे को मोहित करते हुए माया युद्ध करने लगे। नरेश्वर, घटोत्कच युद्ध स्थल में जो जो माया दिखाता उसे अलम्बुस अपनी माया द्वारा ही नष्ट कर देता था। माया युद्ध विशारद अलम्बुस को इस प्रकार युद्ध करते देख समस्त पांडव कुपित हो उठे। राजन, वे अत्यंत उद्विग्न हुए। भीमसेन आदि श्रेष्ठ वीर क्रोध में भरकर रथों द्वारा सब ओर से अलम्बुस पर टूट पड़े। माननीय नरेश, जैसे जलती हुई उल्काओं द्वारा चारों ओर से घेर कर हाथी पर प्रहार किया जाता है, उसी प्रकार रथ समूह के द्वारा अलम्बुस को कोष्ठबद्ध करके सब लोग चारों ओर से उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय अलम्बुस अपने अस्त्रों की माया से उनके उस महान अस्त्र वेग को दबाकर रथ समूह के उस घेरे से मुक्त हो गया, मानो कोई गजराज दावानल के घेरे से बाहर आ गया हो। उसने इंद्र के वज्र के भांति घोर टंकार करने वाले अपने भयंकर धनुष को तानकर भीमसेन को 25 और उनके पुत्र को 5 बाण मारे। आर्य, उसने युधिष्ठिर को 3, सहदेव को 7, नकुल को 73 और द्रौपदी पुत्रों को 5-5 बाणों से घायल करके घोर गर्जना की। तब भीमसेन ने 9, सहदेव ने 5, युधिष्ठिर ने 100 बाणों से राक्षस अलम्बुस को घायल कर दिया। तत्पश्चात नकुल ने 64, द्रौपदी कुमारों ने 3-3 बाणों से अलम्बुस को बीन डाला। तदनंतर महाबली हिडिंबा कुमार ने युद्ध स्थल में उस राक्षस को 50 बाणों से घायल करके पुनः 70 बाणों द्वारा बीन डाला और बड़े जोर से गर्जना की। राजन, उसके महान सिंहनाद से वृक्षों, जलाशयों, पर्वतों और वनों सहित यह सारी पृथ्वी कांप उठी। उन महाधनुर्धर महारथियों द्वारा सबोर से अत्यंत घायल होकर बदले में अलम्बुस ने भी 5-5 बाणों से उन सबको वेध दिया। भरतश्रेष्ठ, उस युद्ध स्थल में कुपित हुए राक्षस अलम्बुस को क्रोध में भरे हुए निशाचर घटोत्कच ने 7 बाणों से घायल कर दिया। बलवान घटोत्कच द्वारा अत्यंत क्षत विक्षत होकर उस महाबली राक्षस राज ने तुरंत ही स्थान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे रोष में भरे हुए महाबली सर्प पर्वत से शिखर पर चढ़ जाते हैं, उसी प्रकार अलम्बुस के वे झुकी हुई गांठ वाले बाण उस समय घटोत्कच के शरीर में घुस गए। राजन, तदनंतर पांडव तथा हिडिंबा कुमार घटोत्कच सबने उद्विग्न होकर सब ओर से अलम्बुस पर पैने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों द्वारा समर भूमि में विद्ध होकर मर्त्य धर्म को प्राप्त हुए अलम्बुस से कुछ भी करते न बना। तब समर कुशल महाबली भीमसेन कुमार ने अलम्बुस को उस अवस्था में ही देखकर मन ही मन उसके वध का निश्चय किया। उसने जले हुए पर्वत शिखरता कटे छटे कोयले के पहाड़ के समान प्रतीत होने वाले राक्षस राज अलम्बुस के रथ पर पहुंचने के लिए महान वेग प्रकट किया। क्रोध में भरे हुए हिडिंबा कुमार ने अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और जैसे गरुड़ सर्प को टांग लेता है, उसी प्रकार उसने भी अलम्बुस को रथ से उठा लिया। दोनों भुजाओं से अलम्बुस को ऊपर उठाकर घटोत्कच ने बारंबार घुमाया और जैसे जल से भरे हुए घड़े को पत्थर पर पटक दिया जाए, उसी प्रकार उसे शीघ्र ही पृथ्वी पर दे मारा। घटोत्कच में बल और फुर्ती दोनों विद्यमान थे। वह अद्भुत पराक्रम से संपन्न था। उसने रणक्षेत्र में कुपित होकर आपकी समस्त सेनाओं को भयभीत कर दिया। वीर घटोत्कच के द्वारा मारे गए सालकंटकटा के, इसका नाम सालकंटकटा, वाह, वीर घटोत्कच के द्वारा मारे गए सालकंटकटा के पुत्र अलम्बुस के सारे अंग फट गए थे। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई थी और वह बड़ा भयंकर दिखाई देता था। उसी निशाचर अलम्बुस के मारे जाने पर कुंती के सभी पुत्र प्रसन्न चित्त हो सिंहनाद करने और वस्त्र हराने लगे। भरतश्रेष्ठ, टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान महाबली राक्षस अलम्बुस को मारा गया देख आपके सूरवीर योद्धा उस तथा उनकी सारी सेनाएं हाहाकार करने लगी। पृथ्वी पर अकस्मात टूटकर गिरे हुए मंगल ग्रह के समान धराशायी हुए उस राक्षस को बहुत से मनुष्य कौतूहलवश देखने लगे। जैसे इंद्र ने बलासुर का वध करके महान सिंहनाद किया था, उसी प्रकार घटोत्कच ने उस बलवानों में श्रेष्ठ अलम्बुस को मारकर बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर घटोत्कच धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास जाकर हाथ जोड़ मस्तक नवाकर अपना कर्म निवेदित करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। राजन,
तब ज्येष्ठ पांडव ने उसका मस्तक सूंघकर उसे हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। उस समय युधिष्ठिर के नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। साल कंटकटा के पुत्र राक्षस अलम्बुस को जब घटोत्कच ने पृथ्वी पर रगड़कर मारा था, तब सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। पके हुए अलम्बुस यानी मुंडीर, एक मुंडीर कोई होता है, फल भी है, फल के समान अपने शत्रु अलम्बुस को मारकर घटोत्कच वह दुष्कर पराक्रम करने के कारण अपने पिता पांडवों तथा बंधु बांधवों से सम्मानित एवं प्रशंसित हो उस समय बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। तत्पश्चात पांडव पक्ष में शंखध्वनि ध्वनि तथा नाना प्रकार के बाणों की सनसनाहट के शब्द से मिला हुआ बड़ा भारी आनंद कोलाहल प्रकट हुआ। उसे सुनकर समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वह आनंद ध्वनि जगत में बहुत दूर तक फैल गई। इस प्रकार हमारा 109वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। फिर हम कल पढ़ेंगे द्रोणाचार्य और सात्यकी का युद्ध तथा युधिष्ठिर का सात्यकी की प्रशंसा करते हुए उसे अर्जुन की सहायता के लिए कौरव सेना में प्रवेश करने का आदेश। तो अभी जयद्रथ अभी नहीं मरेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो अर्जुन है वो